ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। अभी कुछ लोगों ने हमें एग्जांपल शेयर किए हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आज का जो सेशन हमारा होगा वो बेसिकली होगा खाली क्वेश्चन आंसर्स एंड कोई आपकी कोई क्वेरी है तो। ठीक है। अगर अभी आपकी कोई क्वेरी है जो आपने जो फॉर्मूलाज हमने लर्न किए हैं पिछले सेशंस के अंदर, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए। अदरवाइज आई विल स्टार्ट विथ इफ फॉर्मूला और वी लुकअप फॉर्मूला। आप वन बाई वन मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। अगर उससे पहले अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं पिछले सेशन से लेके, तो हम पहले वो डिस्कस कर सकते हैं। राधे, मुझे है ना इफ वाले फॉर्मूले को वापस सीखना है, मतलब हाँ बिल्कुल, आज हमारे पास इसका है जो जो एंड वी लुक अप एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्वेरी हमारे पास मेरे पास जो आई हुई है वो इफ और विलुकअप से रिलेटेड ही है। बट इसके अलावा भी कोई और कोई क्वेरी है आपकी, तो अपन उस पर ही फोकस कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हो तो। ठीक है। ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास एक डेटाबेस है इस तरीके का। ठीक है। आपको दिख रहा होगा, जिसमें नाम है कुछ लोगों की। ठीक है। एंड उनके प्रॉफिट्स हैं। तो ये हमारे पास डेटाबेस है, और हमारे पास हमको ये कंडीशन हमें इसके अंदर फिट करनी है। कंडीशंस क्या क्या है? अगर प्रॉफिट इज मोर देन 40,000, दिख रहा है आपको? प्रॉफिट इज मोर देन, दिस इज मोर देन साइन। प्रॉफिट इज मोर देन 40,000 देन गुड। मतलब इस सेल के अंदर अगर ये जो प्रॉफिट है अगर मोर देन 40,000 हो, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ जाए, टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए गुड। तो ये कंडीशन हमारे पहले कंडीशन में ये मिली है हमें, जो क्वेरी है हमारे पास। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इफ का फॉर्मूला हमेशा कंडीशंस होता है। इफ, अगर, ठीक है, हमेशा बोल के ही लगाना चाहिए। कैसे बोल के लगाओ? अगर ये सेल जो है वो 40,000 से ज्यादा या कम या इक्वल है, या इक्वल मतलब इक्वल टू नहीं है, तो क्या होना चाहिए, और नहीं है तो क्या होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हम यहाँ पुट करते हैं इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ का फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया। देन आस्किंग लॉजिकल टेस्ट। अब इसे हमें लॉजिक देना है, जो हमें कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन देनी है यहाँ पे हमें। ठीक है। तो कंडीशन क्या बोली है? प्रॉफिट इज मोर देन 40,000, मतलब कि प्रॉफिट इज मोर देन का साइन लगा देते हैं, मोर देन। ठीक है। इज मोर देन 40,000, 40,000 ये लिखा हुआ है ऊपर है ना, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको इसको लॉक कर देते हैं सेल को। जस्ट वेट, इस सेल को हम लॉक कर देते हैं। कर दिया लॉक हमने C2 को। मतलब ये अगर इस फॉर्मूला को हम कहीं भी ड्रैग करते हैं तो ये C2 हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला अगर मैं नीचे पेस्ट करता हूँ कहीं पे भी, तो C2 तो फिक्स रहेगा। डॉलर का साइन का मतलब क्या है? ये फिक्स है। ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे लॉजिकल टेस्ट लगा दिया कि भैया ये जो सेल है, ये जो प्रॉफिट है, अगर मोर देन 40,000 हो, देन क्या क्या हो? गुड लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, गुड इन्वर्टेड कोमा में। मैंने आपको कई बार बताया टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा में ही आएगा। ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं गुड लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। देन और कुछ कंडीशन दी हुई नहीं है। ठीक है, खाली यही कंडीशन है। अगर अगर ये कंडीशन मेरी मैट होती है, अगर B5 मेरा ये जो प्रॉफिट है मोर देन 40,000 होता है, तो गुड आ जाए बस, और कुछ नहीं है। अगर नहीं आए तो क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, आ गया गुड। तो गाइज हमारी जो कंडीशन थी वो मैट हो गई यहाँ पे। अगर प्रॉफिट हमारा अगर मोर देन 40,000 है तो यहाँ पे गुड लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला अगर नीचे तक ड्रैग कर देता हूं तो ये फॉर्मूला सब जगह लग जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, सब जगह लग गया। और आप जब देखोगे, देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, इट मीन्स ये मोर देन 40,000 नहीं है, इक्वल टू 40,000 है। ठीक है। ये भी मोर देन 40,000 नहीं है, लेस देन 40,000 है, तो यहाँ फॉल्स आ गया। अदरवाइज सब जगह गुड आ गया लिखा हुआ। ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन मैट हो गई। अच्छा, अगर अब हमने इसको यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर मोर देन 40,000 तो गुड लिखा हुआ आ जाए, अगर नहीं हो तो क्या हो? अगर मोर देन 40,000 अगर ये कंडीशन मेरी मैट नहीं होती है, ये वाली जो कंडीशन है अगर मेरी मैट नहीं होती है, तो क्या हो? ठीक है, लिखा हुआ है ब्लैंक फॉल्स। कर दो राधे, इसको ब्लैंक हो सकता है। हाँ बिल्कुल ब्लैंक हो सकता है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ब्लैंक ओके। कर देता हूँ।
ठीक है, ये इस तरह से मैंने स्पेस दे दिया, या फिर आप ब्लैंक भी कर सकते हो, डबल स्लैश कर सकते हो। अब आपको ये वाला अगर ड्रैग करना है, नीचे तक ड्रैग करोगे तो क्या होगा, जहां जहां कंडीशन मेरी मैट होगी वहां तो गुड आ जाएगा, जहां जहां कंडीशन मेरी मैट नहीं होगी वहां पे क्या होगा, ब्लैंक। ठीक है, तो हमारी यह कंडीशन मैट हो गई। सेकंड, हम दूसरी कंडीशन इफ के अंदर ही हम एक दूसरी कंडीशन में देखते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट मोर देन 40,000 हो, जो कि हमारे पास पहले था, बट लेस देन 70,000 हो, तो गुड आए। मतलब अगर इसके बीच में आना चाहिए, मोर देन 40,000 एंड लेस देन 70,000, तो गुड आए, अदरवाइज कुछ भी आए मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है हमारी। तो सेकंड कंडीशन लगाते हैं हम, इफ कंडीशन लगाते हैं हम, दिस वन इज मोर देन दिस। ठीक है, मैं इसको लॉक कर देता हूँ, सेल को F4 दबा के लॉक कर दिया। ठीक है, अब लॉक करने के बाद में देखो सेकंड कंडीशन मांग रहा है मेरे से। अब सेकंड कंडीशन कैसे लगेगी, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, इफ प्लस एंड। ठीक है, इफ एंड का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि दो कंडीशन लगानी है, ये भैया ये तो ये इससे ज्यादा हो और इससे कम हो, तो मुझे दो दो कंडीशन यूज करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने एंड फॉर्मूला के अंदर एक पहला लॉजिक इसको मैंने दे दिया कि भैया कि ये जो प्रॉफिट है वो मोर देन 40,000 हो। सेकंड लॉजिक में दे देता हूँ कि ये जो प्रॉफिट है वो लेस देन, ये लेस देन का साइन लगा दिया, और 70,000 हो। 70,000 को लॉक कर देता हूँ मैं। दो ही कंडीशन दी अपने को, प्रॉफिट मोर देन 40,000 हो एंड लेस देन 70,000 हो। मैंने दोनों कंडीशन डाल दी मैंने यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है वो मोर देन 40,000 हो और लेस देन 70,000 हो। इसको कंडीशन को मैंने लॉक कर दी। ठीक है, कंडीशन को लॉक करने के बाद मैं कोमा लगाता हूँ। कोमा लगाते मेरे से पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये कंडीशन अगर मैच होती है, जो मैंने कंडीशन लगाई है, अगर वो मैच होती है, तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए अगर ट्रू होती है तो। भैया क्या बोल रहा है, गुड लिखा होना चाहिए भैया, लगा लिख देते हैं अपन गुड। कोमा लगाते ही पूछता है वैल्यू फॉल्स। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक कर देते हैं इसको, बैड लिख देते ना यार। ठीक है, बैड। हमेशा सारे टेक्स्ट हमेशा किस में आएंगे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, पहली कंडीशन हम मैच करते हैं, ये हमारा जो प्रॉफिट था वो मोर देन 40,000 है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेस देन 70,000 है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो गुड लिखा हुआ आ गया। मैं इस कंडीशन को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, ये वाली कंडीशन मोर देन 40,000 तो है नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ गया बैड। पहली कंडीशन मैच नहीं हो रही, दूसरी तो कहाँ से होगी। ये वाला देखते हैं, मोर देन 40,000 तो है लेकिन लेस देन 7,000 नहीं है, मोर देन 70,000 है, कंडीशन मैच नहीं हुई तो बैड लिखा हुआ गया। थर्ड वाला देखते हैं, मोर देन 40,000 तो है और लेस देन 70,000 भी है। ठीक है, तो गुड। मोर देन 40,000 लेस देन 7,000 गुड। ठीक है, मोर देन 4,000 पहली कंडीशन ही मैच नहीं हो रही तो बैड लिखा आ जाएगा। सेकंड कंडीशन मैच नहीं हो रही, मोर देन 70,000 है। ठीक है, ये वाली से मैच हो गई, मोर देन 40,000 लेस देन 7,000 गुड, एंड दिस इज मोर देन 70,000। तो जो जो कंडीशन हमारी मैच होगी वहां हमारे पास गुड लिखा हुआ गया, जो जो कंडीशन मैच नहीं होगी वहां पर हमारे पास बैड लिखा हुआ गया। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में, इस वाले फॉर्मूले में कोई इशू है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने यूज किया इफ का फॉर्मूला, और यहाँ हमने यूज किया इफ एंड एंड। दो फॉर्मूले हमने कंबाइंडली यूज किए यहाँ पे। ठीक है, सानू कोई इशू, रवि कोई इशू इफ और एंड में? नहीं राधे, आगे थोड़ा थोड़ा। नहीं राधे ठीक है। चलो ग्रेट है। चलो हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन, इसको कंडीशन बोलिए कि प्रॉफिट अगर मोर देन 40,000 हो एंड लेस देन 70,000, जो कि यहाँ पे था, तो लिखा हुआ जाए गुड, जो कि हमने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है ऑलरेडी, है ना। सेम सेम कंडीशन यहाँ मैट हो रही है यहाँ तक, इस जगह तक। अच्छा, उसके बाद में एक कंडीशन उसने और दे दी, अगर जो प्रॉफिट है वो मोर देन और इक्वल टू 70,000 हो तो एक्सेप्शनल लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज
जो वैल्यू जो प्रॉफिट है वही लिखा हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है। अगर मोर देन 40,000 हो, लेस देन 70,000 हो तो गुड लिखा हुआ है। अगर मोर देन 70,000 और इक्वल टू 70,000 हो तो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर रेस्ट, अगर इसके अलावा जो भी कुछ हो वहां पे वैल्यू लिखी हुआ जाए। बहुत क्रिटिकल वाला फंडा दिया हुआ अभी, चलो लगाते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ तक ये वाली कंडीशन तो सेम ये की ये वाली है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। ये जो कंडीशन थी गुड लिखा हुआ जाए, मतलब मोर देन 40,000 हो, लेस देन 70,000 हो तो गुड लिखा हुआ जाए। तो हमने इसको यही बोला है, इफ और एंड, मतलब दो कंडीशन लगाई है हमने अपने, कि प्रॉफिट इज मोर देन 40,000 एंड मोर देन प्रॉफिट इज लेस देन 70,000, देन गुड। अब सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, प्रॉफिट इज मोर देन और इक्वल टू 70,000, तो लगाए थे यहाँ पे इफ, अगर सेकंड कंडीशन थी ना पे, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू हमने लगाया नहीं था फॉर्मूला के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन स्टार्ट करते हैं, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 70,000 को लॉक कर देते हैं हम, ठीक है जी। अगर ये कंडीशन मैच होती है तो क्या आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, एक्सेप्शनल लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल टेक्स्ट में, तो मैं टेक्स्ट में हमेशा इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना है टेक्स्ट, एक्सेप्शनल लिख लेते हैं, ठीक है जी। इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिया। अच्छा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बोल रहा है अगर ये नहीं हो तो क्या हो, रेस्ट इज वैल्यू, मतलब बचे हो क्या हो, सेम प्रॉफिट ही आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो हम वापस इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आया आपको या कोई कंफ्यूजन आ रहा है इसमें? देखो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला को, जैसे मैं जो बार में हाईलाइट कर रहा हूँ उसको देखना एक बार, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। मैंने सेकंड कंडीशन लगाई है, इफ प्रॉफिट इज मोर देन इक्वल टू इज 70,000, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ जाए, एक्सेप्शनल, वैल्यू ऑफ ट्रू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर मैं कोमा लगाते हैं यहाँ पे क्या हाईलाइट हो गया, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स हो तो क्या हो, यहाँ पे देखो कंडीशन दी हुई है रेस्ट इज वैल्यू, तो वैल्यू आ जाए वापस, तो मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, बस मेरा फॉर्मूला लग गया। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, एंटर लगा दो। चलो मैच करते हैं, कंडीशन पहली कंडीशन मैच हो रही है तो मेरा गुड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग डाउन कर देते हैं, जैसे ड्रैग डाउन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो 40,000 आ गया, वैल्यू आ गया, इट मीन्स ये मेरी कंडीशन जो पहली कंडीशन मैंने दी थी, प्रॉफिट इज मोर देन 40,000 लेस देन 70,000, वो भी मैच नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन दी थी मैंने यहाँ पे, प्रॉफिट इज मोर देन 70,000, वो भी मैच नहीं हो रही। तो क्या हुआ, तो जो वैल्यू थी रेस्ट इज वैल्यू, वो की वो आ गई यहाँ पे 40,000। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इट मीन्स ये या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000 होगी ये वाली वैल्यू, देखते हैं 87,053, ठीक है, ग्रेटर देन 70,000 इसलिए एक्सेप्शन लिखा हुआ गया। ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली पहली कंडीशन मैच कर रही होगी हमारी 100%, जो कि 40,000 से ज्यादा होगी और 7,000 से कम होगी, बिल्कुल वही है। सेकंड में भी गुड लिखा हुआ है, इट मीन्स पहली कंडीशन मैच हो रही होगी। थर्ड में वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये मोर देन 70,000 वाली वैल्यू होगी, और सॉरी मतलब 70, मतलब कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी, ठीक है, कोई सी कंडीशन मैच नहीं हो रही, ना तो ये ग्रेटर देन 40,000 है, ना लेस देन 7,000 है, ना ग्रेटर देन 7,000। एक्सेप्शनल मतलब ग्रेटर देन 7,000 है, गुड मतलब हमारी पहली कंडीशन मैच हो रही है, एक्सेप्शनल मतलब 7,000 मोर देन 7,000, ठीक है। फॉर्मूला लग गया हमारा, ओके जी। हम लास्ट वाले फॉर्मूला पे चलते हैं। ये कंडीशन है, प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 70,000 और लेस देन 40,000, लेस देन और इक्वल टू 40,000, देन फ्लैग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमने सीखा, इस वाले फॉर्मूला के अंदर हमने सीखा इफ का फॉर्मूला, सिंपल इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे हमने देखा इफ प्लस एंड का फॉर्मूला, जहाँ पे दो कंडीशन एक साथ दी हुई थी। यहाँ पे हमने देखा कि इफ एंड मतलब दो कंडीशन तो दी हुई है, साथ में एक कंडीशन एडिशनल और दे दी हमें,
इफ और एंड के साथ में एक कंडीशन एडिशनल और दे दी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ एंड और, मतलब बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि प्रॉफिट जो है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000 हो, या फिर लेस देन और इक्वल टू 40,000 हो, तो ही मेरी कंडीशन लगे, अदरवाइज नहीं लगे। ठीक है, चलो लगाते हैं हम इक्वल टू इफ, जैसे जैसे ऊपर कंडीशन बोलती जा रही ना, ऐसे ऐसे करते जाओ। अगर लॉजिकल टेस्ट मेरा बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70,000 हो, 70,000 को लॉक कर देता हूं मैं, हो, और जैसे ही और आया, जैसे मेरे दिमाग में आया कि और की कंडीशन आ रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इससे पहले एक और का फॉर्मूला भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और, ठीक है, दिख रहा हो, इफ तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया, साथ में और की कंडीशन भी मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे और वाला फंक्शन है, या तो ये या तो ये। यहाँ पे देखो एंड में और में क्या फर्क है, एंड में और में यही फर्क है, एंड में तो कंडीशन, दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए, दोनों, ठीक है, और के अंदर या तो ये या फिर ये। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है हमारा और की कंडीशन में, जो पहला लॉजिक इसको लगाना है और वाली कंडीशन में, वो बोल रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000 हो, ठीक है, लगा दिया। सेकंड लॉजिक बोल रहा है कि ये तो लेस देन और इक्वल टू 40,000 हो, ये भी हमने लगा दिया, ये हमने इसको लॉक कर दिया सेल को। बस दो ही कंडीशन बोली है, अगर ये कंडीशन हमारी मैट होती है, वैल्यू इज ट्रू, अगर ये कंडीशन मैट होती है हमारी पर, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, फ्लैग लिखा हुआ आ जाए, चलो जी फ्लैग लिखा हुआ आ जाए, अदरवाइज कुछ बोला ही नहीं इसने, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक कर देते हैं यहाँ पे, दो इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं यहाँ पे, ब्लैंक हो जाएगा। सॉरी हमने यहाँ पे इसको, सॉरी यहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट तो लिखा ही नहीं था, प्रॉफिट, ठीक है, पहला कंडीशन दी हमने, प्रॉफिट इज मोर देन एंड इक्वल टू 70,000, सेकंड कंडीशन दी हमने प्रॉफिट इज लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 40,000, देन फ्लैग आ जाए हमारे पास, अदरवाइज इक्वल टू ब्लैंक, एंटर करेंगे तो ब्लैंक हो गया। इट मीन्स ये जो वैल्यू हमारी मैच नहीं हो रही, ना तो ये ग्रेटर देन 70,000 है, ना ही ये 40,000 है, तो ब्लैंक आ गया पे। चलो फ्लैग की जगह, ये ब्लैंक की जगह ना हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, फ्लैग क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, लिखते हैं टेस्ट लिख देते हैं, पता रहेगा, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ एक बार, जहाँ पे फ्लैग लिखा हुआ है वहाँ पे हमारी कंडीशन मैट हो रही है, जहाँ पे फ्लैग लिखा रहा है, यहाँ फ्लैग लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है या तो इक्वल टू 40,000, लेस देन और इक्वल टू 40,000 मैट हो रही है हमारी सेकंड वाली कंडीशन से, बिल्कुल फ्लैग लिखा गया। ये वाली कंडीशन देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000, ये भी पहली वाली कंडीशन मैट हो रही है, मतलब और, ठीक है, या तो ये या फिर ये, दोनों चीज मैट होनी चाहिए, और जहाँ पे टेस्ट लिखा रहा है वहाँ पर दोनों कंडीशन मैट नहीं हो रही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, मतलब 80, देखो मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ मैं एक बार, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जहां भी टेस्ट लिखा हो रहा है वहां पे दोनों ही कंडीशन मैच नहीं होगी, ठीक है। 69,000, तो 69,000 मीन्स ना तो ये मोर देन 70,000 और इक्वल टू 7,000 है, ना ही ये लेस देन और इक्वल टू 40,000 है, इट मीन्स टेस्ट। फ्लैग मतलब हमारी कंडीशन मैच हो रही है, लेट्स सी कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। पहली कंडीशन तो थी हमारी मोर देन 70,000 जो कि मैच नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन थी हमारी लेस देन 40,000 मैच हो रही है, तो फ्लैग लिखा हुआ गया, ठीक है। ये हमारी मैच हो रही है मोर देन 70,000, ये हमारी मैच नहीं हो रही, ठीक है, ना तो ये 70,000 मोर देन 7,000 है, ना ही लेस देन 40,000 है, टेस्ट लिखा हुआ है, दिस इज मोर देन 70,000 देन फ्लैग, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये जो फॉर्मूला था वो था आपका इफ का एंड और का। तो इफ का मेरे हिसाब से आपका इफ का क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज इफ का हमने आज तीन वाले तीन कंडीशन देखी हैं, इफ एंड और इफ एंड और, ठीक है। तो गुड एग्जांपल सुना दे यार, सॉरी, आज के एग्जांपल मस्त लगे, आज के एग्जांपल अच्छे लगे आज, ये फॉर्मूला जो क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल।
बिल्कुल 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 यार, ये मेरे एक फ्रेंड रवि स्वामी सर, ये आपसे ही मैंने एग्जांपल लिए थे। ये बहुत पहले मैंने आपको पता हो तो आपने एक शीट शेयर की थी मेरे से काफी पहले। हाँ राधे, ये कुछ कंडीशंस मेरे साथ ही आई थी, तब मैंने आपसे हेल्प मांगी थी, तो आप बोले कि हाँ पहले पार्टिसिपेट खुद करो अपने आप पे। मैंने खुद मॉकशिप करा था ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस शीट, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स चाहिए होते हैं ठीक है, समझाने के लिए। हाँ राइट। चलो जी, तो हम इफ का आज का हमारे पास जो था वो हमारा कवर हो चुका है। नीचे कुछ फॉर्मूलाज और भी हैं, तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इफ फॉर्मूला, बिकॉज इफ के जितने भी कंडीशंस होती है वो यहाँ पे मैट हो गई इफ ओनली इफ की। देखो इफ जो फॉर्मूला है सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगता है मेरे को। काउंट इफ, इसके जितने भी फॉर्मूला कंडीशन वाले जितने भी फॉर्मूला है वहां पे आपका इफ का यूज होगा ही होगा। इफ के अंदर आप विल को ऐड कर सकते हो, इफ के अंदर आप सम यू ऐड कर सकते हो, काउंट इफ ऐड कर सकते हो, काउंट इफ ऐड कर सकते हो। ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है जहाँ पे कंडीशंस रिक्वायर्ड है वहां पे आपको इसका यूज होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास VLOOKUP के कुछ कंडीशंस हैं। अच्छा आप गाइस, आपको हमने लास्ट वाले सेशन में हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग सीखी थी। कंडीशन फॉर्मेटिंग में किसी को इशू है, हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएं या फिर VLOOKUP पे हम मूव करें? गाइस अगर किसी को कंडीशन फॉर्मेटिंग में कुछ इशू था लास्ट टाइम तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं आज, अदरवाइज हम VLOOKUP पे आ रहे हैं, हम मूव हो रहे हैं। चलो ठीक है, किसी का हेलो कोई? यस यस। सर, अभिषेक दिस साइड। एक्चुअली मेरा आज फर्स्ट क्लास है और कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने अटेंड किया नहीं है, ठीक है ठीक है। तो अगर उसका यूज हो वी लुकअप में तो फिर उसकी जरूरत हो अगर उसकी पढ़ने की तो ठीक है, नहीं अदरवाइज नहीं वी नहीं लुकअप नहीं, पढ़ सकते कंडीशन फॉर्मेटिंग जस्ट ओनली कंडीशन फॉर्मेटिंग, वहां पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। ठीक है, हैं। ओके ओके, तो सर ठीक है, वी लुकअप कंडीशन, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ तो हम ना कंडीशन फॉर्मेटिंग, अगर आपका अकेले का आपका इशू है, किसी और को अगर आता है तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में मूव होंगे, अदरवाइज VLOOKUP पे हम आ जाएंगे आज। ठीक है ठीक ठीक है सर, ओके। ओके, हम VLOOKUP वाले फॉर्मूला पे मूव हो रहे हैं गाइस। सो वी हैव few examples here. Oh, I need to share different. Allow me some time. Okay, guys. So my sheet is visible to you for VLOOKUP formulas. Yes, यस Radhe. सर। Okay, great. Yes, Radhe. Okay, great. Okay, so guys, we have few examples for VLOOKUP formula. Just a minute, guys. I'm receiving again a call. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस, कूलर, LG LCD एंड फ्रिज। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेटा भी रखा हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कितनी सेल हुई हमारे यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स की, सेकंड क्वार्टर में कितनी सेल हुई, थर्ड क्वार्टर में कितनी, एंड फोर्थ क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से रो डेटा है हमारे पास, इस तरीके का कोई रो डेटा है हमारे पास। और ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। और यहाँ पे हमें दीपक प्रजापति जी बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ उनकी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास हमें यहाँ पे बोला गया है भैया कि कूलर की हमें प्राइस लेके आनी है कि फर्स्ट क्वार्टर में कितनी सेल हुई थी, कितने रुपए की सेल हुई थी कूलर की। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है गाइज। जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज पुट ऑन म्यूट। ठीक है, मैं सबको म्यूट पर डाल देता हूँ, और जिसको भी कोई कुछ पूछना है तो आप म्यूट करके आप पूछ सकते हैं। मैं सबको म्यूट पर कर दिया मैंने। ठीक है, मूव। ओके, अच्छा पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं कि हमारे पास कूलर जो प्रोडक्ट है उसकी फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास सेल आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पहले तो ये देखो कि जो डेटा है वो हमारा किस तरीका का है, नेचर ऑफ डेटा क्या है। डेटा आपका है वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, आपके पास
लेफ्ट के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट में आपके पास डेटा लेके आना है, इट मींस यहाँ पे VLOOKUP काम कर जाएगा। जैसे मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया था, VLOOKUP के अंदर हमेशा लेफ्ट टू राइट ही डेटा लेके आ सकते हैं हम, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही काम करेगा VLOOKUP, ठीक है। एंड वर्टिकल में जैसे वी मींस वर्टिकल लुकअप, ठीक है। तो हम यहाँ पे VLOOKUP यूज करते हैं, इक्वल टू VLOOKUP प्रेस किया, टैब की दबाई मैंने, ऑटोमेटिक VLOOKUP फॉर्मूला लग गया। देन इट्स आस्किंग लुकअप वैल्यू, मुझे लेके क्या आना है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू के लिए मुझे कूलर की लुकअप वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। कूलर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, कूलर को मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड रिलेटेड रेफरेंस। मैंने पिछले फर्स्ट सेशन में बताया था आपको कि लॉक करने से क्या होता है, लॉक नहीं करने से क्या होता है, ठीक है। लॉक करने के लिए आपको या तो डॉलर के साइन मैनुअल डाल दो कॉलम प्लस रो के ऊपर, या फिर F प्रेस करके आप दोनों को लॉक कर दो। अब मुझे ये कूलर जो प्रोडक्ट है वो हमें बिल्कुल फिक्स प्रेस करना है कि अगर मैं फॉर्मूला नीचे ड्रैग करूं तो मेरे फॉर्मूला में कोई चेंज ना हो, ठीक है। मैंने लॉक कर दिया, देन प्रेस 1। आपको गाइस ये फॉर्मूले वाले हेडिंग दिख रही है ना आपको सबको, इस पे फोकस करना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही इस हेडिंग को लेके आ जाता हूँ। VLOOKUP कूलर को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। ये हेडिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, लुकअप वैल्यू मेरी लॉक हो गई। अब ये पूछा टेबल अरे कि मुझे किस टेबल से डेटा को मैच करना है, टेबल अरे, ठीक है। तो भैया मुझे ये वाली टेबल है, और जो लुकअप वैल्यू है वो मेरी सबसे पहले होनी चाहिए, फर्स्ट वाले सेल में होनी चाहिए लुकअप वैल्यू मेरी। तो पहले वाला सेल मेरा यही है ना, तो मैं इस पूरी टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। A12 E7 दिख रहा है आपको, A12 E7।